नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यास स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है जीवों की दुनिया। यह टॉपिक सुपर टैट, यूपी टैट, सी टैट, कहने का मतलब जिन एग्जामों में साइंस आनी है उन सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देरी ना करते हुए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो वन लाइनर टाइप का रहेगा, और जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से सुनेंगे। तो कह रहा है कि जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाते हैं। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक पिक ऐड कर रखी है, तो उसको जूम करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जितने भी हैं ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये किसका है? प्रोटोजोआ का। ठीक है, ये कौन सा है? जीवाणु है। ठीक है, ये कौन सा है? विषाणु है। ये कौन सा है? कवक है। और ये है शैवाल। ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये पिक आ ही गए तो एक एक इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है दोस्तों? प्रोटोजोआ में आपने सुना ही होगा, पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, और ये फिगर किसकी बनी हुई है? ये अमीबा की ही बनी हुई है। जीवाणु में क्या क्या आता है दोस्तों? जीवाणु में लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकॉकस, जो कि किस में पाए जाते हैं? ये जीवाणु किस में पाए जाते हैं दोस्तों? दही के अंदर। ठीक है, किसके अंदर पाए जाते हैं? दही के अंदर। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोकॉकस। यहाँ पर ये जो विषाणु है ना दोस्तों, इसको आप देख ही पा रहे होंगे। ये विषाणु किसका है? ये है टीएमबी है। किसका फिगर है ये? टीएमबी का। टीएमबी मतलब, ठीक है, टीएमबी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, सीधी सी बात, तंबाकू का वायरस। ठीक है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कवक में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, कवक में ये क्या है? राइजोपस है। शैवाल में ये क्या है? स्पाइरोगाइरा। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, हमें क्या बताना है दोस्तों? जीवाणु विज्ञान के जनक। तो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यही है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्हीं को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जन्म की अगर इनकी बात करें तो जन्म इनका कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए सही है, बता दे रहे हैं आपको। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों के समुदाय को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीवों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के समुदाय को क्या कहते हैं या उनके नाम को बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव में कौन कौन आता है दोस्तों? प्रोटोजोआ आता है, जीवाणु आता है, कवक आता है, शैवाल आता है और विषाणु आता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि वह सभी अणु जीव जो मृत पदार्थों पर उगते हैं। कहने का मतलब वे अणु या जीव जो मृत पदार्थों पर उगते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? मृतोपजीवी जीव या मृतोपजीवी जीवाणु। ठीक है, फिगर में आप देख पा रहे हैं, फिगर देख के आप तुरंत पहचान गए होंगे ये क्या है। ये है दोस्तों एक प्रकार का कवक। ठीक है, हम बता रहे हैं कवक, लोगों के मन में आ रहा होगा कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता इस कवक के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये कुकुरमुत्ता क्या होता है? ये एक प्रकार का कवक होता है जो कि सैप्रोफिटिक जीव होता है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, वो सारा का सारा वो किससे लेता है? ये सड़े गले कचरे के ऊपर ग्रो करता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, कौन होता है? ये कवक होता है और इसका नाम क्या है? कुकुरमुत्ता। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा है, कह रहा है कि वह अणु जो अपने पोषण के लिए किन्हीं जंतु, पौधे अथवा मनुष्य पर पूरी तरह निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? परजीवी जीवाणु। ठीक है, कहने का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते,
दूसरे से ग्रहण करते हैं तो उनको कहते हैं परजीवी जीवाणु। अब परजीवी जीवाणु में बैक्टीरिया भी आ जाता है, वायरस भी आ जाता है, कवक भी आ जाता है, फंजाई भी आ जाता है, ठीक है। जोंक सुना होगा, वो भी कहने का मतलब परजीवी ही होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो इन सभी को क्या कहते हैं? परजीवी जीवाणु। इजी है, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। बने रहें वीडियो में। आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ध्यान से सुनेंगे कि वह अणु या जीव जो अपनी पोषिता पर निर्भर करते हैं, पोषिता मतलब किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, और ये पोषिता को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि उनके लिए सहायक सिद्ध होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं सहजीवी जीवाणु या सहजीवी जीव, ठीक है। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो शो करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, देखिए आप आराम से। ये जो है ना दोस्तों, ये है राइजोबियम, ठीक है। ये जो पिक है ये है राइजोबियम, ठीक है। ये किस में पाया जाता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों जो लेगुमिनेसी फैमिली, कहने का मतलब जो दालों वाला परिवार होता है उन्हीं में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? सहजीवी जीवन जीता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स कर देता है, ठीक है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे पौधे इसको ग्रहण कर ले। नाइट्रोजन को सीधी डायरेक्टली तो कहने का मतलब पौधे ग्रहण करते नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप, दूसरी वाली, ये है दोस्तों लाइकेन, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? लाइकेन। तो ये भी दोस्तों सहजीवी जीवन, ठीक है, जीता है, ठीक है। लाइकेन भी सहजीवी जीवन को शो करता है। अब लाइकेन से दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनेंगे। पूछता है कि लाइकेन में, पहली बात तो ये पूछता है कि लाइकेन में कौन कौन होते हैं। तो लाइकेन में दोस्तों कौन कौन होते हैं? लाइकेन में होता है कवक होता है, ठीक है। कौन होता है? कवक होता है। और दूसरा क्या होता है? शैवाल, ठीक है। कवक और शैवाल, इन दोनों के मिलने से ही यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होती है। लाइकेन को कोई घाटे का सौदा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछता है दोस्तों कि जो लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होती है उसमें कवक और शैवाल में कौन एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल, ठीक है, यानी कि अलैंगिक जनन शो करता है। तो कवक और शैवाल में दोस्तों जो कवक होता है वो अलैंगिक जनन शो करता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ध्यान से इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है दोस्तों कि वह अणु जो जीव, यानी कि वह अणु जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, कहने का मतलब अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों आत्मजीवी जीवाणु। अब आप सोच रहे हो कि ये आत्मजीवी क्या है? अरे वही जो कहने का मतलब स्वयंपोषी होता उसी को आत्मजीवी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, किसी पर निर्भर ही नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आत्मजीवी जीवाणु, यानी कि स्वयंपोषी जीव, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने कुछ पिक ऐड करी हैं तो मैं आपको दिखा दूँ तो ये कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये एक तालाब की पिक है, ठीक है। आपने देखा होगा तालाब में, ठीक, जो वाटर होता है उसकी ऊपर वाली जो सरफेस होती है, ठीक है, उस पर ये ग्रीन ग्रीन कलर का काई टाइप का आपने देखा होगा, ठीक है, फैला रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं बीजीए। बीजीए मतलब समझ रहे हो आप लोग? बीजीए का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, और ए का मतलब एल्गी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ग्रीन ग्रीन है ना, ये ग्रीन ग्रीन फैली हुई है यहाँ पर, ये है बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेती है। कहने का मतलब ये ऑटोट्रॉफिक होती है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला पिक देख पा रहे हो। इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला कह रहा है कि बिना क्लोरोफिल वाले पौधे होते हैं। बताना ये है कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोलते हैं दोस्तों फंजाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो
पिक में कि ये जो फंजाई है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं ये कुकुरमुत्ते की वैरायटी है, ठीक है, कुकुरमुत्ते की वैरायटी है। ये बिल्कुल देखिए वाइट कलर का है, इसमें क्लोरोफिल का मतलब क्लोरोफिल जिसमें होता है तो वो पौधे कैसे दिखाई देते हैं, हरे कलर के दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल वाइट है, कहीं पे दिख रहा है हरा कलर, तो सीधी सी बात है ये फंजाई हो गई। यहाँ पर भी देखिए ये बिल्कुल वाइट कलर का है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर होता ही नहीं है। तो इनमें जब क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है तो इनमें फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल पिगमेंट की नामौजूदगी की होने के कारण होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, फंजाई बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरी वैरायटी इसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला जो हमारा है वो है दोस्तों कि किस पौधे के रंग दिन में बंद और रात में खुलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पौधा है दोस्तों जिसके रंग रात में खुल जाते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कैक्टस, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत ही सुंदर होता है, इसको बोलते हैं नागफनी, ठीक है। इसकी भी कई वैरायटी होते हैं घरों में, कुछ तो एक तो वो चितला वाला होता है, उसमें बहुत सारे कांटे ही कांटे होते हैं, बेसुरा सा लगता है, लेकिन ये ऑर्नामेंटल टाइप का होता है। कहने का मतलब कुछ लोग इसको इसको दो तरीके से यूज किया जाता है दोस्तों, आपको बताएं, ठीक है। मेडिसिनली यूज किया जाता है। मेडिसिनली यूज कैसे किया जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको मोटापे को कम करने में इसको यूज किया जाता है। क्यों, मोटापे में कैसे, इसमें होता है दोस्तों फाइबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, फाइबर होता है दोस्तों, ठीक है। फाइबर के चलते इसमें जब फाइबर होता है तो इससे को लोग कहने का मतलब औषधि के तौर पे इसको यूज करते हैं और मोटापा कम हो जाता है। इसको हृदय रोग भी लेते हैं, ठीक है, जो हृदय रोगी होते हैं वो भी इसको लेते हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसको लिया जाता है, ठीक है, औषधि के तौर पर, यानी कि ये मेडिसिनल प्लांट के कैटेगरी में भी आता है। और दूसरा इसको ऑर्नामेंटल, कहने का मतलब सजावटी पौधा लोग लगा लेते हैं गार्डन में, ठीक है। तो इसका यूज दो तरीके से होता है, लेकिन सजावटी तो आपसे पूछेगा नहीं, मेडिसिनली आपसे पूछ सकता है। और ये भी खूब पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके रंग दिन में बंद हो जाते हैं और रात में खुल जाते हैं, तो वो हमारा कौन सा होगा, कैक्टस, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल का सपोर्ट करें। और अगर आपसे अच्छा फीडबैक मिला तो इसी तरीके से मैं सुपर टेट का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक्स पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।